which is a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. हमें एक spherical conductor गिवन है इस क्वेश्चन में, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उस पर चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कूलम और वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके पूरे सरफेस पे. हमें बताना है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डायग्राम में हमने एक पॉइंट अंदर लिया हुआ है, एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड पे लिया हुआ है और एक पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. मतलब अगर ये 12 है तो ये थोड़ा ज़्यादा बाहर है, इसमें 6 सेंटीमीटर पे हमें लेना है. जस्ट आउटसाइड को हम एक सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि हमसे सरफेस पर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हमें पता है कि एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है गॉस लॉ से भी, कि कंडक्टर पे हम जो भी चार्ज रखते हैं वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाता है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर इट इज़ ज़ीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम. अब अगर हम बात करें जस्ट आउटसाइड की, मीन्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और उसके जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पे नॉर्मल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज़ E इज इक्वल टू KQ/R². तो K का वैल्यू हमने पुट कर दिया 9 इंटू 10 रेज टू 9. Q के लिए हमने वैल्यू पुट किया 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है तो हमें इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 12/100 करेंगे तो 0.12 का स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर कूलम. और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव होता है तो इट इज़ इनवर्ड. नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. 18 सेंटीमीटर के लिए डिस्टेंस 18 हो जाएगा 12 की जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ/R². और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट आउटसाइड पे वो इस तरह से होता है कि जो चार्ज है वो सेंटर पर रखा हो. दैट इज़ द फॉर्मूला जब हम गॉस लॉ से डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन तो उस केस में हमें मिलता है. सो फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर व्हेन R इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R वो बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर. तो सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, जस्ट हमें 18 सेंटीमीटर कर देना है. सेकेंड केस वाला ही फॉर्मूला लगेगा. तो 18 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इट विल गिव अस 0.18. 18/100 करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा. देन जब आप हमें सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर 4.44 इंटू 10 रेज टू 4 न्यूटन पर कूलम. Here one correction is there, it is 0.18. Now we can move to the next question. Next question is a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. 1 picofarad is 10 raised to minus 12 farad. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस हमें गिवन है, उसके बीच में एयर फील्ड है उसकी प्लेट्स के बीच में. व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द डिस्टेंस कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ. अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है उससे फिल कर दें. सो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट का फार्मूला जो है वो हमें पता है दैट इज़ A/0/D. और जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी हम फुल्ली इंसर्ट करते हैं. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है द स्पेस बिटवीन देम इज़ फिल्ड. मतलब हमने कैपेसिटर को कम्प्लीटली जो कैपेसिटर का स्पेस है उसके कम्प्लीटली फिल्ड किया है एक डाइलेक्ट्रिक के साथ. सो फार्मूला विल बिकम C इज इक्वल टू K/0/D. अब जो हमें चेंजेस दिए हैं वो क्या है कि जो डिस्टेंस है वो हमारा D से D/2 हो गया है और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट जो किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है. तो फर्स्ट केस अगर हम देखें न्यू कैपेसिटेंस दैट विल बी K A/0
डी की जगह हमने क्या कर दिया, d/2 हमने k से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है और डिस्टेंस को हमने रिप्लेस किया है d/2 से। अब हमने क्या किया, इट विल बिकम 2k A/0/d। जो A/0/d है उसको हम c के टर्म्स में ला सकते हैं, सो इट विल बिकम c=2kc। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, k गिवन है हमें 6, c का वैल्यू हमें गिवन है 8 पिकोफैरेड। आवर आंसर विल बी 96 पिकोफैरेड। डायरेक्ट क्वेश्चन था। 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series। सीरीज़ में कनेक्टेड हैं 3 कैपेसिटर्स हैं। टोटल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का पूछा है तो सीरीज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा c इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 पिकोफैरेड। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम इसमें लगा सकते हैं, डेट इज़ c/n। डायरेक्ट फॉर्मूला हमेशा तभी लगेगा जब नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स गिवन है बट उनका जो कैपेसिटेंस है वो सेम गिवन है। जैसे यहाँ 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों का कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड है तो हम यहाँ पे c/n भी यूज़ कर सकते थे। c मतलब जितना कैपेसिटेंस गिवन है, n मतलब जितने नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स गिवन है, तो वहाँ से भी हमें आंसर 3 पिकोफैरेड मिलेगा। What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? अब सीरीज़ में कनेक्शन है तो सीरीज़ में जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है और चार्ज सेम रहता है, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला voltage divide across capacitor। we since all capacitors are equal तो voltage obviously equally divide होगा। इसमें जो फॉर्मूला है वो लग जाता है Q is equal to CV। the product should remain same, C equal to Q/V। so Q सेम रहेगा और वोल्टेज कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाता है। सो 120 वोल्ट है और हमें 3 नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स दिए हुए हैं और वो इक्वल हैं, कैपेसिटेंस इक्वल कैरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगी 40 वोल्ट हर एक के अक्रॉस।